तोशाखाना रेफरेंस का फैसला आ गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई 10 साल के लिए नाअहल करार। फैसले के मुताबिक दोनों 10 साल तक किसी भी ओहदे के लिए अहल नहीं रहे। 1 अरब 57 करोड़ का जुर्माना भी आयद कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया। फैसला बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी में सुनाया गया। जज के हुक्म पर बानी पीटीआई को अदालत लाया गया। बानी पीटीआई को मुखातिब करते हुए कहा गया, आप 342 का बयान जमा कराएं। बानी पीटीआई ने कहा, मुझे तो हाजिरी के लिए यहाँ बुलाया गया, बयान तैयार मगर मेरे कमरे में है, लेकिन कुछ चीजों का रद्दोबदल करना है। जज ने कहा, आप बयान लेकर आएं, कंप्यूटर पर टाइप करें, फिर रद्दोबदल भी कर लेंगे। बानी पीटीआई वापस ना आए, जेल अफसर ने अदालत को बताया। कहा, बानी पीटीआई बाजिद हैं, वकला के आने तक अदालत नहीं आएंगे। तोशाखाना केस में 14 साल की कैद की सजा। बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने अडयाला जेल पहुंची। मेडिकल प्रोसेस जारी। जेल जराये के मुताबिक मेडिकल के बाद बुशरा बीबी का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड तरतीब दिया जाएगा। बायोमेट्रिक मुकम्मल होने पर खवातीन बैरक्स में सेल अलॉट किया जाएगा। जेल में बानी पीटीआई से हफ्ते में 1 रोज मुलाकात कर सकेंगी। रावलपिंडी पुलिस ने अडयाला जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी। इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के उनको इजाज़त नहीं दी कि वो किसी तरह से भी जिरा कर सकें। तो उनको ये भी इजाज़त नहीं दी गई कि अपने कोई गवाह पेश कर सकें। एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप एक बयान कलमबंद करते हैं। वो अभी तक कल शाम तक, कल रात तक अभी तक कलमबंद नहीं हुए थे बयान। उनके बग़ैर ही जजमेंट अनाउंस कर दी। इस किस्म की हरकत हो रही है। पहले केस में भी यही हुआ, दूसरे केस में भी यही हुआ। तो हम इंशाल्लाह तैयार हैं। एक्सपेक्टेड था कि ये होगा। अब हम नंबर 1 तो एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं कि हमें ऑर्डर की कॉपी दी जाए, और नंबर 2 हम फाइल करेंगे अपील, और अपील में हम ये जो कन्विक्शन है और जो सज़ा है उसकी सस्पेंशन भी मांगेंगे। पीटीआई का तोशाखाना केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बयानात रिकॉर्ड किए बगैर फैसला सुनाया गया, आईनी और कानूनी नुकात नजरअंदाज किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। वकला को जिरा की इजाजत मिली, ना ही गवाह पेश किए गए। मुलजिम का बयान कलमबंद किए बगैर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। बैरिस्टर गोहर ने कहा, एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी गई, वकील के होते हुए जिरा की इजाजत नहीं दी गई। हर नाइंसाफी के खिलाफ फैसला वोट के जरिए लेंगे। में कई हवालों से बेहतर था। हमारी करेंसी उनकी करेंसी से ज्यादा मजबूत थी। तो फिर आखिर क्या ऐसा हुआ जिसकी बिना पर हम आज दुनिया में माशी दौड़ में बहुत पीछे रह गए। 2018 में 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी। नौजवान नस्ल को क्लाशनिकोव नहीं बल्कि उनके हाथ में लैपटॉप्स दिए गए। एक साहब आए, उन्होंने इसको सब गाली गलोच में बदलने की कोशिश की, नौजवान नस्ल को हटाने की कोशिश की, जिसके तबाहकुन जो असरात आज हमारे साथ। माजी को रोने धोने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वक्त का ज़या है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, वोटर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरना ही वोट को इज्जत देना है। सोची समझी प्लानिंग के तहत 2018 में RTS बिठाया गया। पोलिंग एजेंट्स को निकाल कर ठप्पे लगाए गए। समझता हूं माजी से सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। IMF से मुआहिदा गुज़िश्ता हुकूमत ने किया। करप्शन का गंद डाला, मुल्क को महंगा किया, बेरोजगार किया, मंसूबे बंद हो गए, एक ईंट नहीं लगी। कोई प्रोजेक्ट दिखा दें जो 18 से 22 तक इन्होंने ईंट लगाई हो। लेकिन गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर जरूर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तब्दील हुआ। तोशाखाना लूट गए, और फिर जब जवाब मांगो जजों को गालियां देते हैं, रेंजर्स के सर फाड़ते हैं, शोधा के मुजस्मे तोड़ते हैं, उनको फेंकते हैं, रियासत पर हमले करते हैं, नौजवानों को पेट्रोल बम देते हैं। बानी पीटीआई ने सियासत को दागदार किया, कौमी खजाने पर डाका डाला, चोर चोर का शोर मचाया गया। अब पता चला कि असल चोर कौन है। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, चोरी ना करने वाले तीन नस्लों का जवाब देते हैं।
अपना कोई प्रोजेक्ट दिखा दें, एक इंच भी नहीं लगाई। अता तारड़ बोले, मिस्टर क्लीन ने नायाब घड़ी ब्लैक मार्केट में फरोख्त की। तहाइफ 50% पर वसूल करके महंगे दामों बेचे गए। तहाइफ को कारोबार के तौर पर नहीं चलाया जा सकता। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के पास अपील का हक मौजूद है। कानूनी सुकम पाए गए तो हाई कोर्ट फैसला मुअत्तल कर सकती है। कानूनी माहिरीन की राय सामने आ गई। एतजाज एहसन ने कहा, मुलजिम का 342 का बयान लिए बगैर सजा दी गई। केस में गवाहों को भी नहीं बुलाया गया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं, तोशा खाना तहाइफ बेचकर बड़ा जुल्म किया, सजा होनी चाहिए थी। मुस्तफा रमदे ने कहा, सजा के खिलाफ अपील के लिए हाई कोर्ट मौजूद है। हसन रजा पाशा बोले, अदालतों पर एतमाद के लिए जरूरी है केस में इंसाफ के तकाजे पूरे हों। मुनीर हुसैन भट्टी कहते हैं, फैसले में कानूनी सुकम का फायदा हमेशा मुलजिम को होता है। बानी पीटीआई को किसी सियासी लीडर ने सजा नहीं सुनाई। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का रद्द-ए-अमल, कहा अदालत ने तमाम सबूत देकर मेरिट पर फैसला किया। पीपी रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा, बानी पीटीआई के वकला केस को सियासत की तरफ ले जाते हैं, इस तरह की सजाओं की हौसला अफजाई नहीं करते। पीटीआई के वकला पर हैरत है, उन्होंने दिफा नहीं किया। कराची के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। सईद गनी ने कहा, नाजिमाबाद वाक़े के बाद सेंट्रल में मुहिम से रोका जा रहा है। हमारी हिमायत के बगैर सिंध का वजीर आज़म नहीं आ सकता। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का चैलेंज, कहते हैं सड़कों पर नहीं आना चाहते मगर हमसे कितनी कुर्बानियां चाहिए। हमने जवाब में एक पत्थर नहीं मारा, हमारे सब्र को बुज़दिली ना समझा जाए। कराची का अमन देखकर बहुत से लोगों को परेशानी होती थी। सर्दी के इख्तिताम पर पहाड़ सफेद हो गए। आज़ाद कश्मीर की वादी अलीपा में शदीद बर्फबारी, वादी का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। अहम सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद होने लगी। शेर गली टॉप और पंजगाल गली टॉप पर 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। मरी में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। आइंदा चंद घंटों में शदीद बर्फबारी हो सकती है। पीडीएमए की वार्निंग पर इंतजामिया मुतहरिक हो गई। सड़कों पर नमक का छिड़काव किया जा रहा है। भारी मशीनरी के साथ बर्फ हटाने का काम जारी। चित्राल और लवारी टनल पर बर्फ ही बर्फ। बालाई नीलम में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ों की चोटियां सफेद चादर में लिपट गईं। सयाहों को मौसम का जायजा लेकर सफर पर निकलने की हिदायत। मुल्क के बेशतर शहरों में सांस लेना आसान हो गया। बादलों ने फिजाई आलूदगी को धो डाला। खुश्क सर्दी भी इख्तिताम को पहुंच गई। बादलों की भरपूर इनिंग। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरसे। पेशावर में बूंदाबांदी रात भर जारी रही। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। आइंदा 24 घंटों में बादल वक्फे वक्फे से बरसेंगे।